वेलकम बैक मित्रों। स्वागत है आपका मिशन राजा सुलेखपाल के तहत लेट्स लर्न में। अब हम देखते हैं आज गणित के अगले भाग बीज गणित पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। देखते हैं अपवर्त क्या होता है। अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, लासा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, महत्तम समापवर्तक क्या है यानी एचसीएफ, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। देखते हैं पहला अपवर्त, किसी भी संख्या उसके गुणज को उसका अपवर्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 5। प्रश्न पूछा जाता है 5 के अपवर्त लिखिए, जब इनमें से कौन 5 का अपवर्त नहीं है। ऑप्शन आ सकता है कि आपका 5 का अपवर्त नहीं है। विकल्प हो सकते हैं आपके 14, 324, 25 और 1526। तो हमें देखना होगा मित्रों, अपवर्त का मतलब जिसमें 5 का भाग चला जाए। 5 का जो पहाड़ा होता है उसे ही 5 का अपवर्त कहेंगे। तो 5 में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं आएगा, केवल आ रहा है 25 जो है आपके 5 के टेबल में पहाड़े में आ रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर 25 होगा। इस तरह से अपवर्त भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए 2 का अपवर्त पूछ ले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे जो 2 से भाग देने वाले हैं, यानी 2 से कट जाए जितनी भी जो भी संख्या है उन सबको हम 5 का 2 का अपवर्त कहेंगे। 5 से कटने वाली संख्याओं को 5 का अपवर्त कहेंगे, यानी 5 के पहाड़े में आ रहे हैं। अगला टर्म्स है मित्रों अपवर्तक। अपवर्त हमने देख लिया। अपवर्तक देखते हैं कि उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी जो संख्या दी हुई है वो किन किन संख्याओं से कट सकती है। मान लेते हैं तो संख्या हम ले लेते हैं 36। मान लीजिए 36 ले लिया तो ये संख्या किससे किससे कटेगी? 1 से तो कटेगा, निश्चित रूप से सभी संख्या 1 से कटती है। ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगी ये संख्या, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगी संख्या, 12 से कट जाएगी, 18 से कट जाएगा और 36 से कट जाएगा। आधा तक हम जाएंगे, 36 का आधा 18 होता है, आधा तक जाएंगे उसके बाद संख्या लिख देंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। इन सब संख्याओं से 36 कट जाएगा तो वो सभी संख्याएं 36 का अपवर्तक कहलाती हैं। 4 का अगर हम ले लें 1, 2 और 4, 6 का ले लें हम तो 1, 2, 3, 6। तो जिन जिन संख्याओं से वो कटेगा वो उसके अपवर्तक कहलाएंगे। तो 2 चीजें हमने देखी, अपवर्त क्या होते हैं और अपवर्तक। अगला हम देखते हैं एलसीएम, ला सा पा यानी लघुत्तम समापवर्त। 20, 25, 40 मान लीजिए 3 संख्या दी है तो सबसे सही तरीका जो होता है इसका लासा निकालने का, यहाँ दे देते हैं। तो 20, 25, 40 का 20, 25, 40 सबसे छोटी संख्या 2 से हम काटते हैं पहले इसको। 10, 25 नहीं कटेगा वैसे लिख लेंगे, 40 कटता है 20 लिख लेंगे, 2 धामा 20, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 पंजे 10, 25 नहीं कटेगा, 2 धामा 20। जब तक कटेगा 2 से हम 2 से काटते जाएंगे। फिर अब अगली संख्या 3 से इसमें से कोई नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता है, 5 से कटता है तो हम 5 से काटेंगे। अब एक एक बच रहा है, क्यों यहाँ 5 बच रहा है, 5 5 से कट जाएगा तो हम इनका सबका गुणा कर देते हैं। का एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 5, 1 5 और 2 5। अब इन सबका हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, 4 पंजे 20, 200 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लासा
यानी लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम निकालते हैं। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लीजिए किसी सिग्नल पे 3 लाइटें हैं, एक 48 सेकंड पे, एक 72 सेकंड पे और एक 108 सेकंड पर जलती बुझती है। अगर 8:20 पर तीनों एक साथ जली हैं तो फिर कितने बजे तीनों एक साथ जलेंगी। इस तरह के प्रश्न के लिए हम इनका लास्ट एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, 48, 72, 108। 48, 72, 108, 2 से 24, 36 गुना 72, 54 गुना 108, 2 से 3, 2 कलम 2, 2 दूनी 4, 2 कलम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 छः 12, 2 9 18, 27 नहीं कटेगा वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 से 2 3 6, 2 9 8, 2 9 नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे, 27 नहीं कटेगा वैसे। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 कलम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27, फिर 3 एक इसे उतार लेंगे, 3 कलम 3, 3 त्रिका 9, अब एक केवल 3 बचा हुआ, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 2 3 और 4, 3 त्रिका 9 27, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हम देखते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ये हो गया, और 3 16 2 16 3 48 और 3 त्रिका 9, 48 गुणे 9 कर लेते हैं, यहाँ अलग कर लेते हैं, 48 गुणे 9, 432 हमारे पास आ जाता है एलसीएम, यानी 432 सेकंड आ गए हैं। अब इस 432 सेकंड को हम मिनट में परिवर्तित कर देते हैं, 432 बटे 60, ये मिनट में हो गया। हम भाग देंगे 6 सत्ते 42, 7 मिनट हो जाएगा, 420 प्लस 12 मिनट हुआ 12 मिनट, 7 मिनट 12 सेकंड आ रहा है, 7 मिनट 7 मिनट ये हो गया, और 12 बज जा रहा है 12 सेकंड। अब 8:20 में हम जोड़ देते हैं, 8 प्लस 7 जब हो गया 15 मिनट हो जाएगा, और 20 सेकंड में 12 सेकंड जोड़ देंगे तो 32 सेकंड हो जाएगा, 32 सेकंड, यानी 15 मिनट, सॉरी 20 मिनट है, 20 मिनट में हम 7 मिनट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, 8:27 12 सेकंड, 12 सेकंड को भी बदलेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, लेकिन इनको मिनट में ही दिखाना रहेगा, यही आंसर में होगा आपके 8 मिनट 8:27 में फिर से गुना एक साथ जलेंगे। अगला हम इस तरह देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, जब 35, 45 और 55 से भाग देने पर वह कौन सी संख्या है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर 17, 27 और 37 बचते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं उनको, 35 में से घटा देते हैं, 35 माइनस 17 ये 18 आ जाएगा, 45 माइनस 27 ये भी 18 आ रहा है, फिर 55 माइनस 37 ये भी 18 आ रहा है, तीनों संख्या 18 आ रही है। तो अब हमको करना क्या है, इन तीनों का लासा निकाल लेंगे, यानी एलसीएम निकाल के उसमें से हम 18 माइनस कर देंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा 35, 45, 55। यहाँ देख लेते हैं 35, 45
और 55 कल आसान। संख्या 2 से 3 से नहीं कट, 3 से कटेंगे, 3 से देख लेते हैं। 35 3 3 3 5 15 55 5 से कटेंगे हम, 3 से और कटेंगे एक बार। 5 से 5 से 35 5 के 5 5 के 55। अब 7 हो गया ना, दोनों एक एक उसी संख्या से करेंगे तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 9 25 45 और 11 37 77। 45 और 77 का हम गुणा कर लेते हैं। 7 25 35 के 5 3 4 35 5 6 4 और 3 3465। एलसीएम हो गया 3465 और संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो 3465 में से हम 18 को माइनस कर देंगे, संख्या हो जाएगी हमारी 18। तो ये 18 बच रहे थे सब में, 18 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3447। ये हो जाएगा हमारा आंसर 3447। और देखते हैं मित्रों, अगला टर्म देखते हैं महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सी बड़ी बड़ी संख्या, सब कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दी। जैसे पहली संख्या हम ले लेते हैं 168 189। हम 168 189 में जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या में उससे भाग दे देते हैं। आसानी निकाल सकते हैं। दो संख्या 3 संख्या जितनी भी संख्या दी होंगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे बड़ी वाली संख्या में हम भाग दे देते हैं। 1 2 168 189 फिर 168 में भाग देते हैं। फिर जो यहाँ शेष बचता है उस शेष से हम इस संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा, 8 का नंबर 8 8 2 16। इस तरह से इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 21। दूसरी संख्या देखते हैं। ऐसी संख्या 40 120 और 320 है। तो सबसे छोटी संख्या 40 है और उससे बड़ी 120। 40 से हम 120 में भाग देंगे। पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, यानी अभी से 40 से हम इस 320 को भी भाग देंगे। चार 8 32, ये भी पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये 40 इसका एचसीएफ है। इसका एचसीएफ है। अब हम सवाल देखते हैं। इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। एक कमरा है जो 24 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। तो उस बड़े से बड़े टाइल्स की साइज बताइए जो इसमें आसानी से लगाई जा सकती है। या ये पूछ सकता है कि उस बड़े से बड़े छड़ की लंबाई बताइए जो इसमें आसानी से रखा जा सकता हो। तो हमें इसमें टाइल्स के बारे में देखना है। तो कौन सी बड़ी साइज है जिससे उसे टुकड़ा ना करना पड़े, काटना ना पड़े, बड़ी से बड़ी नाप की साइज टाइल्स। तो उस 24 और 16 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 16 से 24 में भाग देंगे, 8 आएगा। 8 से 16 में भाग देंगे, 8 दूनी 16 कट जा रहा है। इसका मतलब कि ये लास्ट संख्या जो आती है 8, ये 8 मीटर की टाइल्स दी जाए
तो या छड़ ली जाए तो जिससे इसकी नाप लेनी होगा पूरी पूरी, इससे उसको तोड़ना ना पड़े, नाप हो जाए लंबाई की भी चौड़ाई की। तो 8 मीटर की अगर नाप ली जाए लंबाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों नापा जा सकता है आसानी से। अगली संख्या हमारी 125 और 94 को भाग देने पर एक शेष बचे। एक शेष बच रहा है तो हम पहले उस शेष को माइनस कर लेते हैं। 125 माइनस 1 बराबर 124, और 94 में से कोई भी संख्या दी गई है इसमें से जितना शेष बच रहा है उसको माइनस कर लेते हैं, 93। अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, 124 और 93 का देख लेते हैं। 124 और 93 का हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार जाएगा 93, 124, एक बचेगा, ये बचेगा 31, 31 में 93 में भाग देंगे 31 से, ये हो जाएगा 3 बार जाएगा 93, 31 हमारा ये बराबर आ जाएगा 31, आंसर हो जाएगा। यानी हम 31 से इसमें भाग देंगे तो भी एक बचेगा, और 31 से 94 में भाग देंगे तब भी एक शेष बचेगा। अगर हम इसकी उस उत्तर की पुष्टि करना चाहें तो भाग कर देख सकते हैं, इसमें भाग ले देते हैं। 31 या 93 भाग देंगे, एक शेष बच जाएगा। इसमें इसी तरह 3 चौका 31 चौका 124, एक इसमें भी शेष बच जाएगा। इस तरह से हम महत्तम संभावनावर्तक के प्रश्नों को हल कर लेंगे। और प्रश्नों को देखते हैं। जो देखते हैं इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि 256/1444 का सरलतम रूप क्या करना है। तो इन दोनों का हम पहले इसमें या तो भाग देते हैं, काट सकते हैं, लेकिन हम इसका मासा निकाल लेते हैं। 256 और 1444 का 256 में से 1444 को हम भाग दे देते हैं। 5 बार जाएगा, ऐसे हम भाग देते चले जाएंगे। 256 से भाग देंगे, जो शेष आया था उसमें 256 में उससे भाग दे देंगे। फिर यहाँ 92 शेष बच रहा है, उससे हम 164 में भाग देंगे। फिर यहाँ भाग देंगे एक बार जो बचेगा 2, अब इससे हम इसमें भाग दे देंगे 92 में। यहाँ अंत में देखते हैं 4, इसका मासा आ रहा है 4, यानी ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं। 4 से दोनों को भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे जो आए 4 छंग 24, 4 चक 16, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 एकम 4, यह आंसर। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बड़ी, अगर और बड़ी संख्या दी रहेगी तो हम करेंगे। इसको हम आसानी से 2 से भी काट कर देख सकते हैं। पहले 2 से काटेंगे, आसानी से 256/1444 को अगर हम ऐसे काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16,
2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 2। ये हमारा उत्तर प्राप्त होता है आसानी से। उत्तर नंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी किसी संख्या में जो काफ़ी बड़ी संख्या होगा तो उनको हम इस तरह से मासा निकाल के भी सरलतम रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आसानी से आपको कर याद है, लग रहा है कि हाँ ये संख्या दोनों 2 से कटे 3, 4 से जितनी विभाजिता हमने बताई है उनसे अगर कट जा रहा है आसानी से, तो आप इस विधि का प्रयोग करें, अन्यथा आप मासा की विधि से भी इसको सरलतम रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या ज्ञात है 72, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। मासा दिया है 18 और लासा दिया है 500। तो इसका जो फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब इसी फार्मूले में हम रख लेते हैं 72 है पहली संख्या, दूसरी संख्या हमको नहीं ज्ञात है, x मान लेते हैं। मासा दिया हुआ है हमारा 18 और लासा दिया हुआ है 504। x बराबर हमको ज्ञात हो जाएगा 18 गुणे 504 बटे 72। इसको हम काटेंगे तो 18 के पहाड़े से कट जाएगा, 18 का नाम 18, 18 चौक 72। 4 से काट लेंगे हम इसको, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 और 4 से 24। उत्तर हो जाएगा 126। ये हमारा दूसरी संख्या ज्ञात हो गई। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है ऐसे ही प्रश्न कि मासा 16 दिया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 8000, तो लासा ज्ञात करो। तो यहाँ भी हमको ज्ञात करना है लासा, तो लासा बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 8000 दिया हुआ है तो 8000 और जो लासा दिया हुआ है 16, उससे हम भाग दे देंगे। 16 पंजे 80, तो उसमें 500, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मासा के प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं, लासा के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आगे अभ्यास में और कई प्रकार के प्रश्न जो होते हैं जो आएंगे उनको भी हम हल करेंगे। धन्यवाद मित्रों हमारे साथ बने रहने के लिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक युगपत समीकरण और द्विघातीय समीकरण में मिलेंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।